हेलो एवरीवन। क्या हालचाल है? आ जाइए, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। हेलो अर्पित, अरित्रा, गॉड ब्लेस यू। हे मोजिंगो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। जीत, सुप्रताप सिंह, गॉड ब्लेस यू। हेलो देवांश, मैं बढ़िया हूँ। काव्य चौबे, एकदम बढ़िया। ये कौन है? नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, एनसीएम। आई एम हेयर, ओके। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुड गुड मॉर्निंग काव्य अग्रवाल। क्या भैया, क्या सूंघ लिया? अभी तो शुरुआत है, शुरू में ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? गुरु संधु, टेलीग्राम पे कर दीजिए डायरेक्ट मैसेज। अरित्रा कह रहे हैं 3 डिग्री एनआईएन जैसा हाल है। 3 डिग्री एनआईएन जैसा। मेरे भाई शुक्र करो तुम कार्बेनायन नहीं हो। एनआईएन तो कई और जगह पर भी 3 डिग्री हो सकता है। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। शिवा, शिवा बिल्कुल सही। 63 लेसन जो आया है कोर्स, पूरी ऑर्गेनिक है। उसमें पूरी बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, सब कुछ है। हेलो सौरभ मौर्य, जल्दी से सारे लोग इन्फॉर्म करें सबको। जल्दी से सारे लोग इन्फॉर्म करें सबको, ठीक है? इन्फॉर्म एवरीवन। हम सेशन स्टार्ट करेंगे। हम सेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। आपके पास है 30 सेकेंड। इन्फॉर्म एवरीवन। 30 सेकेंड में सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। सेशन को लाइक कर लीजिए और उठा के शेयर कर दीजिए। जहां आपको लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एक भी बच्चा अगर इससे बेनिफिट उठा सकता है तो वहां शेयर कर दें। काव्य अग्रवाल, नियंत्रण रखें अपने मस्तिष्क पर। ऐसे बिखर जाएंगे तो कैसे चलेगा? सही है या नहीं? चलिए आइए, ये आया आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये आया आज का पहला क्वेश्चन। शुभ प्रताप सिंह, जो सो रहे हैं सोने दीजिए। सही है, इन्फॉर्म करना आपका काम है बस। संयोग, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जवाब दो मुझे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए होगा। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा और सुंदर सुंदर लिख सकता हूं। ये आप सारे लोग देख सकते हैं। ऐसा है क्वेश्चन। ये है एल्कोहल, और मेरे भाई यहां पर एक सीएल लगा है, और ये है एसिड, और एसिड कैटलाइज्ड है। ये H+ है। और आपसे पूछा गया है, अनमोल सोनी, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। जल्दी बताइए। आंसर आ गया, सी आ रहा है। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ने सी बोला है, अनिमेश सी बोल रहे हैं, शिल्पा सी, साहिल सी, सुप्रताप सिंह। सो फास्ट। क्या तुम आंसर के साथ साथ 2 अक्षर रीजन के भी लिख सकते हो? 2 अक्षर रीजन के भी लिख सकते हो। वजह, वजह, कोई वजह बता दो। वजह बता दो बस। गॉड ब्लेस यू आदित्य, गॉड ब्लेस यू। वजह बताओ कोई। क्यों क्यों क्यों? गुरु संधू को कोई टेलीग्राम की आईडी दे दो मेरी, जिससे पता हो। गुरु संधू को। वेरी गुड। अनिमेश ने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत अच्छा बताया है। अनिमेश, आप थोड़ा और अच्छा इसमें एक चीज कनेक्ट कर सकते थे। सारे लोग सुनिए। एसिड डेरिवेटिव में अगर आपने पढ़ा है तो ये जो मैकेनिज्म है मेरे भाई, ये मैकेनिज्म है आर्क 2। ये मैकेनिज्म है आर्क 2, बायोमोलिकुलर एसिड कैटलाइज्ड एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज मैकेनिज्म। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल जा रहा है। आओ देसी तरीके से बोलते हैं। आई नो दैट यू लाइक देसी। ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक साइट। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, उसमें ऑक्सीजन यहां पर अटैक करने वाला है।
ऑब्वियसली आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल। तो मेरे भाई जब ये अटैक करेगा, सारे देखो, जब ये अटैक करेगा, अगर मैं इसे बनाऊं तो देखिए कायरल सेंटर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं कि कायरल सेंटर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये Cl है। किसी भी कायरल सेंटर को कोई लेना देना अभी तक तो नहीं। तो मेरे भाई अब ये क्या करेगा, ये छोड़ देगा जल H3O प्लस टोटल, और बनने वाली चीज होगी एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या देख रहे हो तुम? क्या सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? ये आएगा डबल बॉन्ड O और ये आएगा Cl। None of the chiral center is involved during reaction, so this is observed as a optically active ester. It is obtained as a optically active ester. मेरे भाई ये है आपका ऑप्टिकली एक्टिव ईस्टर। वेल डन, क्या सटीक आंसर दिया था तुमने, वेल डन, एकदम सटीक आंसर है, एकदम सटीक आंसर है। IIT ड्रॉप आउट, मैं आपको बता दूं कि सारे लेक्चर्स जो हैं वो टॉपिक वाइज मैं इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, इसी चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सीक्वेंस प्रॉपर मिलेगा। अर्जुन गिरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। फुल स्कॉलरशिप मिली आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिटेल्ड मैसेज डालिएगा टेलीग्राम पर, डिटेल्ड मैसेज डालिएगा टेलीग्राम पर, फिर करेंगे बात। सही है। भाई अल्कोहल को प्रोटोनेट करके, अरित्रा तू भी क्या बकवास कर रहा है, एनायन कैसे बनेगा? अल्कोहल को प्रोटोनेट करके एनायन कैसे बनेगा? तुम भी क्या खा पी के आ गए हो आज? ये बहुत जल्दी किया जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। खड़ाक से आंसर दो, मेरे 3 गिनने से पहले आंसर आना चाहिए, 3 गिनने से पहले आंसर आना चाहिए। अर्जुन गिरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे भाई ये पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जवाब आ गया है खटाक से, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है उसमें ऑप्टिकल भी होता है एंड ज्योमेट्रिकल भी होता है। लेकिन इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो वी आर हैविंग ओनली दीज 4 साइट्स which can show GI and compound is not symmetrical, so answer is very clear, it's a C। किसी को डाउट तो नहीं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। आदित्य, साहिल, काव्या, देवांश, आमिर, सबका, आयुष्मान, सबका आंसर सही है। मोनिश माथुर, सुधांशु गौतम, देवांश शर्मा, SR के लाइन बदल ली क्या बेटा? हैं ऑर्गेनिक पढ़ने आ गए आप? आइए, स्वागत है आपका। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है SN1 रिएक्शन कौन करेगा अमोनिया के साथ? मैं आपको बता दूं, जो SN1 रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटायन बनता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटायन बनता है और फिर अमोनिया इस पर अटैक करता है एंड आंसर आता है एमीन। क्या खटाखट आंसर आ रहा है, लेकिन ये सी वाले कौन है? ए अनिमेश, अनिमेश क्या डैश पंक्ति चालू कर दी तुमने इस क्वेश्चन में? सचिन कह रहा CD, द कंपाउंड विच वुड अंडरगो रिएक्शन विद अमोनिया बाय SN1 मैकेनिज्म। ए सी नहीं, ए सी नहीं। मेरे भाई आपको मैं बता दूं, सारे लोग कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, सुन रहे हो? मेरे भाई विनाइलिक,
विनाइलिक हैलाइड जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में, एंड एराइलिक हैलाइड जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में, और आपको दिया नहीं गया है वो है ब्रिजहेड हैलाइड। ब्रिजहेड हैलाइड, ब्रिजहेड हैलाइड बताऊं क्या होते हैं? जो ब्रिज पर मौजूद होते हैं, लाइक दिस, बायसाइक्लो के ब्रिज पर। एंड और बताएं 1 डिग्री हैलाइड, ये कभी भी SN1 नहीं शो करते, नेवर शोज SN1। तो मेरे भाई ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं। 1 डिग्री जब मैं लिख रहा हूं तो प्योर 1 डिग्री, प्योर 1 डिग्री। 1 डिग्री के साथ कुछ होगा तो हो जाएगा। ये 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री के साथ बेंजाइलिक है। ये 1 डिग्री के साथ बेंजाइलिक है, मतलब इसमें तो भाई साहब आपको पता है, ऐसी बात बताऊंगा कि मौजा आ जाएगा। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस Br को निकाल फेंक देने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरे भाई इसमें डिसोसिएशन जो होगा, ईज ऑफ डिसोसिएशन, दैट वुड बी वेरी हाई। दैट्स व्हाई SN1 यहां बखूबी हो जाएगा। आंसर है भाई साहब दुबई, दुबई, दुबई इज द राइट चॉइस। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन है, ये भी बोल सकते हैं आप। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन है, ये भी बोल सकते हैं आप। but it would be even better to find out rate of SN1 by ease of dissociation, by ease of dissociation. Yes Monish Mathuri, you are right, absolutely correct Monish। साहिल कुमार, आप कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी इफेक्ट लगा रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ये जवाब बता दो भाई साहब, ये जवाब बता दो, फिर HBO यूज करेंगे। HBO जानते हो ना, पीछे लगेगा हम HBO खूब देखा करते थे। अरे वाह, फिर तो एल्कोहल भी होता होगा, फिर तो एल्कोहल भी होता होगा दोस्त, सच बताओ। जहां HBO है वहां पर हम एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। मोनीश माथुर, केटायन स्टेबिलिटी इन SN1 इज अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, प्राइमरी कॉन्सेप्ट इज ईज ऑफ डिसोसिएशन। ईज ऑफ डिसोसिएशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आप देख रहे हैं, आपने एल्कीन के ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट पर ये लगा रखा है, ये आपका क्या है, इथॉक्सी सेगमेंट है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एंड पर। अगर आपके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, पीछे लगेगा हाँ ये की ना आपने काम की बात, अब बताओ क्या करें। तो जैसे अगर मैं ए ऑप्शन ही ट्राई करता हूं, ए ऑप्शन ही अगर मैं ट्राई करता हूं, H2O2OH माइनस, ये HBO बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आपको पता है ये एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का प्रोडक्ट देता था, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का प्रोडक्ट। और इसमें डाल दिया है सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस निकलनी तय। मेरे भाई सुन लो, ONA, अब होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अब होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यहां डाला गया आयोडाइड, एंड बनने वाली चीज होगी ये। एंड ऑब्वियसली ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। सुन लो, तुम लोगों ने आंसर क्या दिया? बी। बी, बी सोचने वालों मत करो ऐसा कि दुनिया मान ले तुम्हें ट्रिपल डैश जैसा। अगर तुमने डाला इसमें HCl, सारे लोग देखिए, अगर इसमें HCl डाला गया तो मेरे भाई ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा HCl, और HCl ऐड होकर आपको 3 डिग्री प्रोडक्ट दे देगा। अब 3 डिग्री पर आप जब C2H5ONA डालोगे, क्या तुम्हें पता है ये E2 करेगा SN2 की जगह? अरे ये E2 करेगा रे SN2 की जगह। अभी तक हमने प्रूफ कर लिया है ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है। आप हर ऑप्शन को करिए, अभी एग्जाम में तो अपन सही आंसर ढूंढेंगे, एग्जाम में अपन सही आंसर ढूंढ लेंगे अब तक, लेकिन यहां आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने H3O प्लस किया तो सच बताओ, क्या 3 डिग्री एल्कोहल, सोडियम मेटल डाला, हाइड्रोजन गैस निकल गई, बन गया एल्कोक्साइड। ओ माय गॉड,
क्या एल्कोक्साइड एल्कोहल से कोई रिएक्शन कर पाएगा? ना जी ना, ना ना ना, गलत है, बधाई हो, डी आंसर आया, डी आंसर है। पीछे लगेगा कर तो दो, कर देंगे, अरे हम बिल्कुल कर देंगे। आइए, पहले कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस कर दो। अच्छा बताओ, पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुई है क्या? देखें कितने लोग लिखेंगे, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। क्या डी के पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुई है क्या? यस और नो, यस और नो। क्या पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुई है क्या? यस और नो, यस और नो। यस भाई, गॉड ब्लेस यू। सब नो बोल रहे हैं, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है तो क्या हुआ? देखिए, शिवांश कटारे बोल रहे हैं यस हाइड्रोलिसिस हुई है। तुम लोग मना क्यों कर रहे हो भाई? बताओ जरा, मना क्यों कर रहे हो? बताओ बताओ, क्यों मना कर रहे हैं? तुषार गुप्ता भी यहां बोल रहे हैं, तुषार गुप्ता भी, यस काव्य अग्रवाल, वेल डन, वेल डन काव्य, वेल डन काव्य। ये हाइड्रेशन है, दिस प्रोसेस इज हाइड्रेशन, नॉट हाइड्रोलिसिस। हाँ, लिसिस वर्ड वहां आता है बेटा जहां सिग्मा भी टूटती है। प्रत्युष राज, गॉड ब्लेस यू प्रत्युष राज। ओ जी, अब हो जाएगा SN2। ये मिल गई वो आपको दिली इच्छा थी जिस प्रोडक्ट को प्राप्त करने की। कोई पूछ रहा मिथाइल कहां से आया? बेटा ये CH2 लगा है। When would you add something on this segment, एक CH3 आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू, यस डी, यस डी, ये आंसर आ गया भाई साहब, डी। किसी को डाउट है क्या? लिसिस वर्ड कभी भी आएगा बेटा तो वहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगी। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जवाब दे दो इसका। कह रहा है ओजोनोलिसिस, क्या तुम्हें याद है हमने पिछली क्लास में भी ओजोन, ओ माय गॉड, इसको देखा तो क्या ख्याल आया? जल्दी बोल दो, सारे बोल दो, इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको देखा तो क्या ख्याल आया? अर्जुन गिरी करूंगा, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, 20-25 दिन का, 20-25 दिन का समय दे दो, फिर करूंगा। आंसर सी दे रहे हैं लोग, आंसर लोग सी दे रहे हैं। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, हेलो। मेरे भाई ये क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता है, ये क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता है। आइए आइए, मैं आपको बताता हूं। क्या तुम मानते हो, सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना, मैं जो तरीका बता रहा हूं तरीका कैप्चर करो। क्या यहां 6 कार्बन है या नहीं? और क्या तुम्हें पता है कि क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन CHCl3 बनकर गया होगा? तो क्या X में कम से कम 7 कार्बन होंगे या नहीं? तो क्या यह क्लियर है कि ए आंसर नहीं है? क्या यह क्लियर है कि ए आंसर नहीं है? प्लीज टेल मी। नहीं नहीं, मेरे तरीके को समझो पहले। क्या यह क्लियर है कि ए आंसर नहीं है? 6 ही कार्बन है, 6 ही कार्बन है। फिर क्या तुम मुझे बताओगे, तुमने हेलो फॉर्म इसके बाद कराया, तो क्या तुम मानते हो कि आपके प्रोडक्ट में यह आना बहुत जरूरी था? क्या मानते हो आपके प्रोडक्ट में यह आना बहुत जरूरी था? मुंह से बोलो, मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? ये बी में नहीं आ सकता कभी जिंदगी में, क्योंकि मेरे भाई आप ओजोनोलिसिस में डबल तोड़ोगे, ये आपको सी और डी में ही मिल सकता है, लेकिन डी नहीं हो सकता। डी में तुमने डैश पंक्ति कर दी, दो दो डबल तोड़ दोगे, यहां दोनों डबल टूटेगी, तो आपका फाइनल आंसर बीच में 4 कार्बन का मिलेगा, लास्ट में 3 कार्बन का मिलेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आंसर है सी। मैं अब आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। पहले में किया गया है O3, सारे देखो, O3 से बनता है ओजोनाइट, O3 से बनता है ओजोनाइट,
देखा क्या आपने, ये बना। फिर हमने डाल दिया जिंक वाटर, ये हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है मेरे भाई। ये दो दो मिथाइल कीटोन है। खच्चर किंग, लव यू टू बेटा। मेरे भाई अब यहां पर कर दिया है क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन, 2 मोल क्लोरोफॉर्म निकला है। सारे देखो 2 मोल क्लोरोफॉर्म निकला है, और निकला है COO माइनस Na+ एंड COO माइनस Na+, और इस पे डाल दिया गया H3O+, और जब डाला गया H3O+ तो ये आ गया, लीजिए एडिपिक एसिड। आ गया ना भाई, आ गया, आ गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ गया ना। सुप्रताप सिंह बिल्कुल सही है। प्रणीत कह रहा यूपीएससी 1 शॉट में हो सकता है, नहीं, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट, 1 शॉट मतलब वो देखने के बाद लगेगा कि अभी 3 शॉट चाहिए, 4 शॉट चाहिए। अपने को देखने के बाद ऐसा लगेगा आपको शॉट की जरूरत पड़ेगी। करण कार्तिक, आज फुल डे आपके साथ पढ़ते पढ़ते हो गया। लव यू टू बेटा कार्तिक, लव यू यस राज। चलिए, कहा शिवांश कटारे, कहां पानी निकालना चाह रहे हो, कहां पानी निकालना चाह रहे हो, लास्ट में? नहीं 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 नहीं, लास्ट में हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, हीट। और हीट भी करोगे तो पानी तो निकलेगा, CO2 भी साथ में निकलेगा। अर्जुन गिरी, चरण स्पर्श सर, आपसे फिर से ऑर्गेनिक पढ़ने का मन करता है। एडवांस में 8 क्वेश्चन सही हो गए थे। और ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड लव यू टू अ लॉट। ये क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब बताओ। शॉर्ट, मोनीश माथुर, समझदार आदमी से बात करने में कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, एंड आई थिंक एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो वही है जो तुम समझ रहे हो। अर्जुन गिरी, गॉड ब्लेस यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। डायरेक्ट मैसेज करिए टेलीग्राम पर, फिर खूब सारी बात करेंगे। तरुण, तरुण अभी क्वेश्चन के बीच में नहीं, क्वेश्चन के बीच में नहीं। शिवांश कटारे, नहीं 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 नहीं, वहां हीट करोगे तो CO2 भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। इसका जवाब दो रे। पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3I कंज्यूम्ड बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड क्रिक्सिवन, अ ड्रग यूज्ड अगेंस्ट एड्स। ये एक मेडिसिन है जो एड्स के क्योर के लिए यूज होती है। आप बस मुझे ये बता दो कितना CH3I होगा भाई। मैं आपको बता दूं, CH3I ने केमिस्ट्री में SN2 करने के लिए जन्म लिया है। ये SN2 करने के लिए जन्म लिया है इसने, SN2 करने के लिए। सारे देखो, अब मैं आपको बता दूं, एल्कोहल, अच्छा SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मैं आपको खुले तौर पे बताना चाहता हूं दैट एमीन्स आर कंसिडर्ड एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। सही है, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं ओवर एल्कोहल। एल्कोहल SN2 के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। सुन लो, एल्कोहल अच्छी चॉइस नहीं है, एल्कोहल अच्छी चॉइस नहीं है। तरुण पारिक, टेलीग्राम पर आइए ना यार, खूब बात करेंगे, यहाँ बीच में ऐसी बातें मत करो। टेलीग्राम पर आइए, खूब बातें करेंगे। अभिमन्यु कुमार, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए, मुझे अब मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एमीन बोला है, सो डोंट मिक्स इट विथ एमाइड्स, डोंट मिक्स इट विथ एमाइड्स। ये एमाइड है, और अगर ये एमाइड है तो ये हमारे काम नहीं आएगा, हमारे काम ये भी नहीं आएगा। समझ में आया या नहीं? एल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये अमीन साइट है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। सो 3 जो है ये आंसर होना चाहिए।
मिस्टर वी शॉर्ट्स, आपने फिरजी साउथ दिल्ली क्यों छोड़ा है? नहीं नहीं नहीं, मैं फिरजी में साउथ दिल्ली में कभी नहीं था, ऐसी बातें ना करें। मोहम्मद अरमान, गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं साउथ दिल्ली में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में था, वो भी बहुत पहले, बहुत पहले बेटा, बहुत पहले। दिल्ली में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में था बहुत पहले। मोनीस माथुर, अल्कोहल से पूरी केमिस्ट्री में SN2 मत कराना, बस इतना कहूंगा मैं। बस मैं इतना कहूंगा मोनीस माथुर, अल्कोहल से SN2 मत कराना। याद रखना, पूरी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। अल्कोहल से इसीलिए एल्कोक्साइड बनाया जाता है जब SN2 करना होता है। अल्कोहल्स की हालत खराब हो जाती है SN2 करने में, सोडियम मेटल डालना पड़ता है और फिर हम ये करते हैं। रोशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिस्टर वी शॉर्ट्स, हाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, बट ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में पढ़ाया है। अरे वाह, दिल से आंसर आ गया सही, बहुत अच्छे। आ जाओ रे, 11वीं वालों, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो। पीछे लगे रहा क्या सर फोड़ दो? नहीं सर नहीं फोड़ना है, इस क्वेश्चन को फोड़ना है। सर एक बार रिवाइज बता दो इसका। किसका रिवाइज बता दे? पुरानी यादें याद आ गई, आज आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। पुरानी यादें अगर अच्छी हों तो याद अक्सर आ ही जाती हैं। रिवीजन में यार, रिवीजन तो उसका करो जो पढ़ के भूल जाते हो, सबका रिवीजन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? वो रिवीजन में पढ़ो जो पढ़ते हो और भूल जाते हो। सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कियोसी अमृतकर, मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं कुछ जनरल टॉपिक्स पर सेशन लेकर आऊंगा, कुछ जनरल टॉपिक पर सेशन लेकर आऊंगा। सुंदरम कुमार ठाकुर, थोड़ा सा आंसर आ रहा है, डी 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 आंसर आ रहा है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का आंसर डी आ रहा है। ओके 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 ओके, और जीत का डी है, आदित्य का डी है, देवांश, मयंक, चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। आदित्य, मोहम्मद अमरान, डी वाले बहुत हैं, बहुत हैं डी वाले। तरुण पारी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, पीके बोला भाई साहब, ये ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को आता हुआ क्वेश्चन गलत करते हो। पता है क्या करते हो? सॉल्व करते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, वही टिका के आ जाते हो, वही टिका के आ जाते हो। और देखो, ये इस क्वेश्चन का के का ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, और ये इस क्वेश्चन का पीके का ऑर्डर है। तुम एक्चुअली जल्दी सॉल्व करते हो तो के सॉल्व करते हो। अगर आप सारे लोग देखें तो फंडा क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का? फंडा बड़ा सिंपल है कि आप बना लो कंजुगेट बेस। जब आप H हटाओगे, कंजुगेट बेस बनाओगे, तो आप देखिए ये जो कंपाउंड आपको मिला है मेरे भाई, ये कंपाउंड जिसके आर्थों पर दो दो OH हैं, जिसके आर्थों पर दो दो OH हैं, इसके मजे आ गए। सोचिए, आजू भी एल्कोहल, बाजू भी एल्कोहल, चिलेट चिलेट चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस्मत हो तो ऐसी, पीछे वाले क्या बात करते हो? आया ना, एक आजू होना चाहिए और एक, समझ रहे हो या नहीं, एक बाजू। पिछला कह रहा अरे दो साइड ना सही, एक साइड हो तब भी अच्छी बात है। हाँ देख लो, इसीलिए फर्स्ट सेकंड नंबर पर है। ये देखो, एक तरफ से चिलेशन, बोले तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंजुगेट बेस है जबरदस्त स्टेबलाइज्ड। सबसे ज्यादा एसिडिक या के का ऑर्डर अगर मैं बोलूं तो 4 सबसे बढ़िया है, एंड फर्स्ट उसके बाद है। मेरे ख्याल से आंसर इन्हीं दोनों से आ रहा है। हालांकि उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं, उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं, बहुत आराम से देखिए। ये क्या कर रहा है? ये प्लस आर लगा रहा है, ये प्लस आर लगा रहा है या नहीं? जल्दी बताइए। वैसे आंसर क्या इतने से आ रहा है या नहीं, बताइए। अगर के का ऑर्डर ये है तो पीके में क्या 4 सबसे लास्ट में एंड फर्स्ट यहां आएगा या नहीं? आई थिंक दिस इज द ओनली इन ऑप्शन डी, दिस इज द ओनली इन ऑप्शन डी।
आप देख सकते हैं यहां पर भी इसे असिस्टेंस मिल जाएगा, असिस्टेंस कर लोगे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मोनीश माथुर नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड आर्थो इफेक्ट, दिस इज नॉट कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट OH के केस में नहीं होता। आर्थो इफेक्ट होता है CS3 हो, NO2 हो, इथाइल हो, COOH हो, ये सब COOH के बाजू में जब होते हैं तब हम आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन खटाक से आंसर दो। बिल्कुल आदित्य, लल्लू प्रॉब्लम है, भैया आए हैं तो क्या करें। ऐसे ही सारे लल्लू प्रॉब्लम्स तुम्हें मिले, मैं ऐसी मनोकामना करता हूं और बस तुम उन्हें समझदारी के साथ कराओ। लल्लू क्वेश्चन को देखकर समझदारी दिखाना बहुत आवश्यक है। कई बार लल्लू क्वेश्चन को देखकर तुम लल्लू पंथी कर देते हो और लल्लू पंथी में क्या हो जाता है, मामला जो है वो डैश पंथी में बदल जाता है। बताइए बताइए, क्या आप नीट के लिए ओसी पढ़ाते हो क्या? प्रशांत, मैं ओसी पढ़ाता हूं दोस्त। उसमें काव्य, काव्य इस क्वेश्चन का आंसर दो। काव्य अग्रवाल इस क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ जो काव्य अग्रवाल हैं ये नीट की ही तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर, आई मीन रिसेंट ईयर, 39 रैंक नीट की जो थी उस बच्चे ने पूरी ऑर्गेनिक मुझसे ही पढ़ी है। सही है, आंसर आ रहा है खटाखट, खटाखट आंसर आ रहा है। और मेरे भाई पहली बार इतना गलत आंसर देखकर, पहली बार इतना गलत आंसर देखकर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। चलिए, जो कहना था सो कह दिया, जो कहना था सो कह दिया। सारे देखो बोर्ड पर, मेरे भाई मामला बहुत एक्टिवेटेड है, मामला बहुत एक्टिवेटेड है। ऊपर से तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आ रहे हो। देखो मगर बोर्ड पर NME2, ये आया NO2, देखते रहना। NME2, ये आया NO2, NME2, ये आया NO2। प्रक्रिया तो नाइट्रेशन की ही है जनाब, लेकिन अगर हम करें इसकी थोड़ी सी बात तो कुछ यूं चालू होंगी ये रिएक्शन कि एसिडिक कंडीशन में इसका अच्छा खासा पार्ट प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। क्या आपको पता है, अच्छा खासा फॉर्म प्रोटोनेटेड होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग हो जाता है एंड मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, एंड जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मेजर आती है। मेजर रे मेजर, और क्वेश्चन में पूछा है मेजर, तो जवाब जाएगा चाइना, चाइना चाइना चाइना। सुमित सिंह, गॉड ब्लेस यू। 12th UC2 का लेक्चर डालने के बाद पूरी ऑर्गेनिक के लेक्चर्स डालते रहना। ओके ओके युवराज, ओके युवराज। कनिष्क राठौड़, गॉड ब्लेस यू बेटा। याद आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर आएगा। सुन लो सुन लो, ये फिर आएगा, ये फिर आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रेशन जो है ये, अच्छा एक चीज और है, आपको ये क्वेश्चन कराया जाता है एनिलीन के केस में। एनिलीन के केस में जब आप नाइट्रेशन कराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो नाइट्रेशन कराते हैं उसमें अगर आपको याद हो, पैरा वाला सबसे ज्यादा होता था। पैरा वाले का कोई परसेंटेज बताएगा? पैरा वाले का परसेंटेज, मेटा वाला होता था 48%, मेटा वाला होता था 48%, ये कुछ 51 के आसपास या 52 के आसपास होता था। सही है या नहीं? और आर्थो वाला बहुत कम आता था। लेकिन सोचो NME2 के केस में आर्थो वाले के लिए हिंड्रेंस हो जाएगा, आर्थो वाले के लिए हिंड्रेंस होगा, एंड ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, तो इसका ज्यादा अमाउंट इस फॉर्म में रहेगा। मेरे भाई फर्क था ही कितना,
2-3% का फर्क था, 2-3% का फर्क था, तो मेरे भाई हम मेटा डोमिनेट कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यस मोनीश माथुर, वेल डन यार। हाँ 47 शिवांश। यहां आई मीन ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है तो ज्यादा क्वाटनरी आयन आएगा, ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा, ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा। बट इसके लिए तो एक्सेस में होना चाहिए ना। क्या क्या एक्सेस में होना चाहिए, क्या एक्सेस में होना चाहिए दोस्त? यस आदित्य, फॉर ऑफलाइन, यस यू आर राइट। सुमित सिंह, टेलीग्राम पर आओ ना दोस्त, वहां मैसेज पर बात कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अरे यार ये उड़ा दो यार, 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना, 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना। निखिल राठौड़, कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, कौन सी क्लास है बताओ। एसिड मिक्सचर एक्सेस में, एसिड मिक्सचर एक्सेस में नहीं नहीं नहीं, वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, वो अच्छा खासा ही होता है। क्या बात है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, एनसीएम। देवांश शर्मा का आंसर आ गया, निमेश कुमार मैत्र का आंसर आ गया। चैनल का क्या नाम है? एसकेएम न्यूक्लियस एडु एकेडमी। सुमित सिंह, एसकेएम न्यूक्लियस एडु एकेडमी ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। साहिल, काव्य चौबे, देवांश, काव्य अग्रवाल, ओके, कृष्णा अग्रवाल, ए आंसर आ रहा। बहुत हलवा क्वेश्चन है यार कसम से। बोला है क्वाटनरी, क्वाटनरी कार्बन बताओ। क्वाटनरी कार्बन वो होता है जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन विच इज कनेक्टेड विद 4 कार्बन्स इज क्वाटनरी ऑफ 4 डिग्री कार्बन। मेरे ख्याल से केवल इसी से आंसर आ गया, मेरे ख्याल से केवल इसी से आंसर आ गया। एंड कायरल कार्बन होता है 4 अलग चीजें हों, 4 अलग चीजें हों। सुन रहे हो तुम? इस समय ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है। देख लीजिए, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न। बताओ रे, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन सुंदर, सुशील, छोटा, प्यारा, मासूम सा क्वेश्चन। गलत मत करना। आर, मिस्टर आर, बेटा ये इन बीच में नहीं बता पाऊंगा, ये खत्म होने के बाद जरूर बता दूंगा। 12th का सिलेबस खत्म होगा आपका 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। माई नीट ट्यूटर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, अच्छा 2010-11 में पढ़ाई की है क्या आपने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा लगा आपसे मिलके। सौम्य भार्गव, भाई अभी पेपर दे रहा, 5:30 पे फ्री होऊंगा। सॉरी भाई, इसलिए क्या ये चल रहा भैया, क्या चल रहा इधर? प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा दोस्त, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एंथ्यूज में नेक्स्ट कोर्स कब लॉन्च होगा? हो जाएगा, अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए यार मुझे। आ गया आंसर, सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है, बहुत ध्यान से करना। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गलत हो सकता है। अच्छा मतलब सुंदर, छोटा, सुशील क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं होते अच्छे क्वेश्चन, ये याद रखना, अच्छे क्वेश्चन टफ नहीं होते। पहले आप प्रॉब्लम को पढ़िए, पहले आप प्रॉब्लम को पढ़िए। ये कह रहा है पहली लाइन कि x है एंड y है, तो x का pk कितना दिया है? pk दिया है लगभग 15, एंड y का pk कितना दिया है? लगभग 10। सही है या नहीं? तो क्या आप मानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, तो क्या y ग्रेटर देन x है या नहीं? y ग्रेटर देन x है या नहीं? y x से ज्यादा स्टेबल है। अगर आप चाहें तो आप 1 2 3 4 का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बताइए लगा सकते हैं या नहीं? सबसे अच्छा कौन है? 3, फिर है 4,
फिर है फर्स्ट और फिर है सेकंड। बहुत आराम से देखना, मैं आपको इतने डेटा से क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, मैं इतने डेटा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। इतना डेटा सफिशियंट है ये बताने के लिए कि इन दोनों में कोई वाई है, इन दोनों में कोई वाई है एंड एक्स बिल्कुल क्लियर हो गया, एक्स बिल्कुल क्लियर हो गया। देख लो बेटा, देख लो देख लो। कोई मुझे बताएगा ऐसे कैसे किया, ऐसा कैसे किया? कोई मुझे बताएगा इतने डेटा से कैसे क्लियर हुआ? सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू एक्सप्लोर यू चैनल फॉर नीट ओसी प्रिपरेशन। प्रशांत, आप यही चैनल है, इसी पे ऑर्गेनिक का कंटेंट मिलता है एंड ऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक सेम कंटेंट ही होगा। शिवांश का आंसर आ रहा डी। नहीं नहीं, कोई क्या मुझे बताएगा कि मैंने ये कैसे पता किया कि ये वाई है ये एक्स है? अरित्रा का आंसर आ रहा है, अरित्रा का आंसर आ रहा है कि पीके ग्रेटर देन 14 होना चाहिए, सो एल्कोहल। अरित्रा कह रहे हैं वाटर के पीछे। अरे भाई 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 भाई, सुनो 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 सुनो, सेकेंड ईथर है, सेकेंड ईथर है, इसके पीके को खोजने जाओगे ना तो 40 के आसपास मिलेगा मेरे भाई, 35-40 के आसपास मिलेगा। एक बात, एक बात, इसका पीके तो मेरे भाई बहुत ज्यादा होगा। अगली बात सुनना, मजा आएगा। अगली बात सुनना, क्या एक्स और वाई के पीके में डिफरेंस अच्छा खासा है? डिफरेंस अच्छा खासा है। ये दोनों फिनॉल हैं, इनमें डिफरेंस अच्छा खासा नहीं हो सकता। डिफरेंस केवल यही अच्छा खासा हो सकता है। हालांकि डेटा बहुत दिया है, हालांकि डेटा बहुत दिया है, हम उससे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस है दोस्त। एक्स आपका जो है वो ये वाला कंपाउंड है। अब पूछा गया एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, भाई साहब सुन लो। ओ माय गॉड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, खुशियां मनाओ। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्या तुमने देखा? मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या आप पहले तरीका समझो, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी सकता हूं, कर भी सकता हूं, करूंगा भी, लेकिन पहले आप ये समझिए कि क्या इतने डेटा से भी हो जाएगा या नहीं, इतने डेटा से भी हो जाएगा या नहीं। मेरे भाई फर्स्ट एक एल्कोहल है, फर्स्ट एक एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल, एंड ये आपके फिनॉल है। तो मेरे ख्याल से केवल पहली लाइन इतना ही सफिशियंट है ये बताने के लिए कि एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई क्या है ऐसे ऑप्शन पर। समझ में आया या नहीं? हालांकि चलो मैं इसे पूरा कर देता हूं, डेटा दिया है तो यूज कर ले, लेकिन आप देख सकते हैं इतने डेटा से भी क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है। चलिए, एक तो हमने पता तो कर ही लिया है कि सेकंड नहीं है। फिर कह रहा बोथ प्रोड्यूसर्स H2 ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। मेरे भाई सोडियम मेटल हर उस चीज से हाइड्रोजन गैस निकाल देता है जिसमें हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लगा है, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये आ गया आपका En माइनस एंड Na प्लस, उल्टा लिख दिया मैंने, Na प्लस पहले होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि ये नहीं है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं। फिर ये कह रहा है बोथ यील्ड ए मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स ऑन मोनोनाइट्रेशन। दैट्स अ वेरी गुड लाइन, दैट्स अ वेरी गुड लाइन। ये कह रहा है आइसोमर्स बनाता है, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स, दोनों बनाते हैं, दोनों। मेरे भाई ये नहीं बनाता, क्योंकि अगर आप यहां करेंगे तो यहां एक ही NO2 लगेगा, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो सिंगल होगा, समझ रहे हो, सिंगल। जबकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो ये मिक्सचर देगा और ये मिक्सचर देगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर फिर से वही वही डी आया है। अमरीश तिवारी, इस चैनल पर आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, आप देख सकते हैं, सीक्वेंसली वो ऐड होंगे और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, जल्दी बोलो रे, 44 में, 44 में जल्दी बोलो, जल्दी
बोलिए बोलिए जी, बोलिए, जवाब बोलिए। शिवांश कटारे क्या एक्सेस में लेंगे दोस्त? नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कह रहे हैं आता नहीं है, इसलिए हमने तुक्का मार दिया। आइए, मेरे भाई एक चीज बताऊंगा आपको, एक चीज बताऊंगा आपको, याद रखिएगा। ये सारे जो हैं, ये इसमें पहले जो दो हैं वो हैं एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस का मतलब एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, शुगर है ये। और ये है कीटोहेक्सोस, ये है कीटोहेक्सोस, कीटोन है एंड साथ में आप देख सकते हैं अल्कोहल है। मैं आपको बता दूं, एल्डोहेक्सोस में एक चीज याद कर लीजिए, काफी कुछ आपको हमेशा याद रहेगा, और वो याद करना बहुत आसान है, वो है बीटा डी ग्लूकोस। वो है बीटा डी ग्लूकोस। बस आपको ये याद रखना, अप डाउन अप डाउन एंड ये अप। बट ये याद रखना ये बीटा डी ग्लूकोस है। बीटा डी ग्लूकोस इस ओपन चेन फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। एच एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच ओ, ये ओपन चेन फॉर्म है डी ग्लूकोस का। डी ग्लूकोस का है या नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा मोनोसैकेराइड इसमें कौन सा मौजूद है। एक और चीज बता दूं, कीटोहेक्सोस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्यूरनोस फॉर्म में मिलता है। फ्यूरनोस फॉर्म में मतलब अगर 5 की रिंग होती, अगर 5 की रिंग होती, समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर 5 की रिंग होती मेरे भाई, सुन रहे हो तुम डैश? नहीं सुन रहे हो? अगर रिंग 5 की होती तो सी और डी आंसर होते, लेकिन 5 की रिंग नहीं है, तो सी और डी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। सी और डी बिल्कुल भी आंसर नहीं है। अब आप इसे आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए कि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। H एंड OH, ध्यान से देखो, दोनों यूनिट एक जैसी लग रही हैं, दोनों यूनिट एक जैसी लग रही हैं, हाँ या ना? दोनों यूनिट एक जैसी लग रही हैं। तो मेरे भाई अगर आप OH OH ध्यान से देखें, ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, उसके बगल में ये OH, ये OH, सब कुछ सेम है। RS से कर लो यार, RS से कर लो, RS से कर लो, मैच करा लो, ये आंसर आ जाएगा। इसमें फर्क क्या है? केवल केवल ओ माय गॉड, केवल इधर है और इधर है, इधर भी है, पूरा मिरर इमेज है दोस्त, ये तो पूरा मिरर इमेज है। RS से कर लो, यहां RS निकाल लो और यहां लाके मैच करा लो, उससे तुरंत खटाक से हो जाएगा। हाँ हाँ, शिवांश कटारे इवेंट चेंज करवा के कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवांश कटारे इवेंट चेंज करके कर सकते हैं, इवेंट चेंज करके कर सकते हैं। 6 की रिंग, ये 6 की रिंग देखते ही ए और बी में आंसर है। यार बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा होगा इसलिए नहीं आएगा, बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा होगा इसलिए नहीं आएगा, समझ में? ओके, देवांश शर्मा आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो यार? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज मच एक्सपेंसिव एंड आई कांट अफोर्ड इट। भाई अनअकैडमी पर भी बहुत सारा कंटेंट आता है, उनके चैनल्स पर आता है, यहाँ पर मेरे चैनल पर भी है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको कंटेंट यहाँ मिल रहा है। नुसरत अली, मैं क्वेश्चंस करा लूँ उसके बाद बिल्कुल बताऊंगा। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, खटाक से आंसर बता दो, बिल्कुल टाइम नहीं लेना। बताओ ना, रुक क्यों गए? पूछा गया है बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता H प्लस को, H प्लस को, सही है या नहीं?
जल्दी बोलिए जवाब, खटाक से आंसर आ गया यार, एकदम बढ़िया। मेरे भाई बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है यार, इसकी क्षमता तो कम होगी, तो भैया डी हट गया। ये है भाई साहब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, खटैक से आंसर देगा 4, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 1 एंड लास्ट आएगा 3rd। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड हो जाएगा, ये रेजोनेंस से डिसाइड हो जाएगा, ये रेजोनेंस से डिसाइड हो जाएगा। लो जी खुश हो जाओ, कह रहा है कौन सा कंपाउंड जल छोड़ने के लिए बेकरार है। ये कह रहा है कौन सा कंपाउंड H+ डालने पर खटाक से जल छोड़ देगा, एकदम खटाक से जल छोड़ देगा। बताइए बताइए बताइए, कौन सा बेकरार है H+ छोड़ने, वाटर छोड़ने को। अभिमन्यु कुमार, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शेख सलमान, इसी चैनल पर आपको लेक्चर वाइज सिंपल एक एक लेक्चर पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। आंसर आ गया भाई साहब, क्या दे रहे हो, सी? ओ सी नहीं है। नुसरत अली, आप प्लीज टेलीग्राम पर आए, डायरेक्ट मैसेज करें, हम आपसे खूब सारी बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बात करेंगे। आंसर चाहिए मुझे। पवन पॉल, सी बिकम्स एरोमेटिक? ए पवन पॉल, क्या यार ऐसी बात मत करो दोस्त, सी एरोमेटिक बनाओगे तुम, सी एरोमेटिक बनाओगे, एंटी बोलेंगे, एंटी। सुन लो, लोग एंटी बोलेंगे मेरे भाई, बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, और होगी भी तो लोग एंटी बोल बोल के इसका जीना हराम कर देंगे। आप देख सकते हो, देख सकते हो ना, इधर H+ लेकर जाओगे दौड़ा लेगा, कहेगा चल निकल, समझ में आया या नहीं? सुन लो, डी वाला तो दौड़ा लेगा, कहेगा हमसे हमसे मांगता है जल नालायक। याद रखो रे, जवाब आगरा है, जवाब आगरा है, क्योंकि एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, एरोमेटिक कैटायन है, खटाक से जल छोड़ देगा, ना देखेगा आजू ना देखेगा बाजू, छोड़ देगा जल। एरोमेटिक आ गया, न्यूमैन आ गया, न्यूमैन 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 प्रोजेक्शन। हलवा क्वेश्चन है दोस्त, हलवा है, हलवा है, हलवा है। जवाब दो इसका, जवाब दो इसका, जवाब दो। आपको इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। क्या आपको पता है ये डॉट एक कार्बन है? और क्या आपको पता है कि ये सर्कल भी एक कार्बन है न्यूमैन प्रोजेक्शन में? ये तो पता होगा ना, पता है। सी आंसर आ रहा दोस्तों, ये कह रहे हैं 3rd एंड 4th। वैसे 3rd एंड 4th कंपाउंड तो सेम है, आप देख सकते हो, आंसर है या नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये सेम कंपाउंड है, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी है तो आपको पता है ये कंपाउंड सेम है। हालांकि ये सेम कंपाउंड नहीं है, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट ये कंपाउंड डिफरेंट है, ये डिफरेंट कंपाउंड है। तो मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हो कि ये डिफरेंट कंपाउंड है, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकते, और ये तो अंधा आदमी बता दे डिफरेंट है, ये तो अंधा आदमी बता दे डिफरेंट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अरे यार, इस क्वेश्चन को तो ऑब्जर्वेशन से ही उड़ा दिया तुमने, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, केवल ऑब्जर्वेशन से उड़ा दिया। देखो जरा देखो, इसे क्या हुआ है, ये एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है, ये एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड। यू नेवर कैन मैच इट विथ 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। जवाब तो चाइना ही आएगा, जवाब तो चाइना ही आएगा। देख लो, सोच लो ना, खुद सोच लो। चलो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं। वैसे आप क्वेश्चन का फील समझो, ये कोई वेरिएबल कंपाउंड नहीं होता, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है, और हर ऑप्शन में दो दो चीजें टंगी हुई हैं, हर ऑप्शन में दो दो चीजें टंगी हुई हैं। सोचो जरा, सोचो, बुद्धि लगाओ, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। दो दो चीजें टंगी हुई हैं, तो मेरे भाई चीजें सेम होनी चाहिए, एंड 3rd एंड 4th सेम है।
चलिए अगर आप इसे वैसे भी करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, C2H5 CH3 CH2, फिर आ गया ये रेड वाला कार्बन, ये आ गया रेड वाला कार्बन, मैं रेड से बना देता हूं, ये रेड कार्बन आ गया, और इस रेड कार्बन पर एक H है, देख सकते हैं एक H है, और एक और CH2 CH3 है। फिर मेरे भाई आप देखें एक सर्कल आ रहा है, और ये जो सर्कल है ये आपका ब्लू कलर का है, आसमानी कलर का, और इस पर भी एक H है, देख सकते हैं आप, इस पर भी एक H है और 2 मिथाइल है, इस पर एक H है एंड 2 मिथाइल है दोस्त। तो मेरे ख्याल से यही लिखा है थर्ड एंड फोर्थ में, ध्यान से देखो यही लिखा है थर्ड एंड फोर्थ में, यही लिखा है थर्ड एंड फोर्थ में। चलो जी आ जाओ 52 जवाब दीजिए मेरे भाई। यार ये परसेंटेज वर्सेंटेज सब कैलकुलेट करके आना। संयोग जैन इस कंपाउंड में वेजन डैश का कोई मतलब नहीं है, संयोग जैन इस कंपाउंड में वेजन डैश का कोई मतलब नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में वेजन डैश का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का यार परसेंटेज ये सब कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ए परसेंटेज मत यूज करना, परसेंटेज मत यूज करना, क्योंकि परसेंटेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी निकालना पड़ेगा दोस्त। यहां 3 ही कार्बन है, यहां भी 3 ही कार्बन है, देखो देखो यहां 4 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, और यहां भी 4 कार्बन है, तो निकालना पड़ेगा। कर लोगे दोस्त, बोलो कर लोगे? क्या आ रहा है और पढ़ो। कह रहा फेलिंग टेस्ट के साथ रेडिश ब्राउन, मेरे भाई फेलिंग के साथ रेडिश ब्राउन, यार कुछ नहीं पता चल रहा, सारे दे रहे हैं, ये भी रेडिश ब्राउन देगा, ये भी रेडिश ब्राउन देगा, सब देंगे एल्डिहाइड की वजह से। ये भी रेडिश ब्राउन देगा, किस लिए? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से। ये भी रेडिश ब्राउन देगा, ये भी रेडिश ब्राउन देगा, बहुत वजह है, इधर भी वजह है, इधर भी वजह है, ये भी रेडिश ब्राउन देगा। तो भैया इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको अब परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, ये सिंगल करेक्ट था या मल्टीपल चॉइस? ये सिंगल करेक्ट था या मल्टीपल चॉइस? बोलो, सिंगल करेक्ट है या मल्टीपल चॉइस? तो मेरे भाई आंसर ए एंड बी आ रहा है, इसका ए एंड बी आ रहा है। कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो उस हिसाब से देखेंगे, ए भी आएगा एंड बी भी आएगा, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके नुसरत अली, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आईयूपीएससी उड़ाओ जल्दी, आईयूपीएससी उड़ाओ। नहीं नहीं सिंगल हो या कुछ भी हो, आंसर दो है, आंसर दो है, कुछ भी हो आंसर दो है। 53 का आंसर बताओ जल्दी, 30 सेकंड लगने चाहिए, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड खत्म हो रहे हैं भाई। आपको ऐसा करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 क्लोरो एक ही में है मेरे भाई, 5 क्लोरो एक ही में। आंसर हो गया। मिनी जॉर्ज कमेंट में डाल दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। एक ही आंसर है। वैसे इसका आप नाम क्या लिखेंगे? थर्ड पर आया है ब्रोमोमिथाइल, वो दिख ही रहा है यार, वो दिख ही रहा है, क्या बताऊं मैं, ब्रोमोमिथाइल देखें, ये ब्रोमोमिथाइल हो गया। उसके बाद आएगा 5 पर क्लोरो, सही है यानी 5 के लिए पेंट एंड 1 इन। चलिए, अरे यार क्या हलवा क्वेश्चन है रे। चलो जल्दी से मुझे जवाब दो, 54 का आंसर बताओ। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डू यू नो कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है?
डू यू नो बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड, सारे बोलो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड। मेरे भाई ये हाईएस्ट बीपी है इसका। पीछे लग रहा है इसका बीपी कैसे चेक कर लिया? एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड। एंड ये लोवेस्ट है, ये नहीं बना पाएगा। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट से क्वेश्चन उड़ा दो। उड़ा दिया क्या? उड़ा दिया क्या? इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, देवांश शर्मा यू आर राइट। एसिड्स डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, एसिड्स डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एसिड्स डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। ये आया एक जनरल क्वेश्चन। बताओ मॉलिक्यूल जो कोप्लेनर नहीं है, मॉलिक्यूल जो कोप्लेनर नहीं है, आई मीन एटम्स आर नॉट कोप्लेनर, एटम्स आर नॉट कोप्लेनर। मिनी जॉर्ज आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उधर सब मिल जाएगा आपको, उधर सब मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लेनर इज, यार कुछ गलत भी लिखा है, ये क्या बवाल है, ये क्या बला है? इसे मैं बी को करेक्ट कर देता हूं, बी को करेक्ट कर देता हूं। ये ऐसा CH डबल C HC ट्रिपल CH, सही है मेरे भाई। आइए सॉल्व करते हैं इसे, इसे सॉल्व करते हैं। करेक्शन के बाद देख लीजिए एक बार, करेक्शन के बाद देख लीजिए। क्या तुम्हें याद है क्यूमलीन्स हैं ये हैं क्यूमलीन्स A एंड C वाले, और मेरे ख्याल से C तो सीधा सीधा आंसर आ गया। क्योंकि क्या तुम्हें याद है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अलग अलग प्लेन में होते थे। इवन नंबर वाले क्यूमलीन जो होते हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होती है, वो अलग अलग प्लेन में होते हैं। अगर ये सेगमेंट आपका वर्टिकल है तो ये वाला सेगमेंट हॉरिजॉन्टल होगा। द मॉलिक्यूल इन विच ऑल एटम्स आर नॉट कोप्लेनर इज। बाकी मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, थोड़ी अलग है। मैं ये बता दूं आपको कि जैसे इसमें कंफर्मेशन होगा यहां पर, तो इसके सारे कंफर्मेशन में सारे कोप्लेनर नहीं होंगे, होंगे भी और नहीं भी होंगे। तो मेरे भाई याद रखें, इसमें कुछ कंफर्मेशन में कोप्लेनर होंगे और कुछ कंफर्मेशन में नॉट कोप्लेनर होंगे। तो हम इस चीज को आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम इस चीज को आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? सेम हेयर यहां पर भी होगा इस बॉन्ड के क्रॉस, एंड ये यहां पर भी इस बॉन्ड के क्रॉस। तो हम यहां आ जाएंगे C में। अरे यार D में समझो ना, डैश हो क्या? देखो मैं D बना देता हूं। ये फिनाइल, ये आया H, ये आया डबल बॉन्ड, ये आया C। लो देख लो, देख लो तुम। अगर तुमने ये वाला इसका कंफर्मेशन लिया जो मैं बना रहा हूं, तो क्या इसमें सब प्लेन में है या नहीं? बताओ, सब प्लेन में है या नहीं? लेकिन आपको पता है इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो रहा है ना भाई। अगर इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो रहा है तो ये ऐसा, ये ऐसा, लेकिन ये पूरा मामला वर्टिकल हो सकता है या नहीं? बताओ, वर्टिकल हो सकता है या नहीं? तो मेरे भाई इसका आंसर जाएगा C, क्योंकि C में हमेशा ऑलवेज 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 ये नॉन प्लेनर होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। अजीत सिंह बाय टेलीग्राम। कृष्णा अग्रवाल, डबल कैरेक्टर, नॉर्मली जो डबल कैरेक्टर आपको दिखता है वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन रोटेशन रोक नहीं सकता। लव LPLN लव फिजिक्स, लव नेचर, थोड़ा कुछ खा भी लीजिए साथ में, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
यदुवंशी प्रभात, आयुपेशी नोमेनक्लेचर का टॉपिक कब होगा? जल्दी मैं पूरा शेड्यूल शेयर करूंगा। ए आंसर दो 15 सेकंड के अंदर। मोस्ट स्टेबल रेडिकल 15 सेकंड है, ज्यादा नहीं है दोस्त, 15 सेकंड है भाई, सच्ची में 15 सेकंड है। नहीं नहीं गजेंद्र सिंह, हाँ मतलब उधर से भी कर सकते हैं, फिनाइल लगा तो उधर से भी कर सकते हैं। आंसर दो। शिवांश कटारे, ट्रिपल बॉन्ड में रेजोनेंस वैसे ही होता है दोस्त जैसे डबल में होता है। अगर ट्रिपल जुड़ा है तो उसके 2 पी ये पड़े रहेंगे, बाकी इनमें रेजोनेंस होता रहेगा, ऊपर वाले में रेजोनेंस होता रहेगा। डी आंसर आ रहा है क्या? डी आंसर आ रहा है, देखिए आंसर लोग डी दे रहे हैं। कोई बताएगा वाई डी? कोई बताएगा वाई डी? रीजन बता दो मान जाऊं, रीजन बता दो मान जाऊं, रीजन बता दो रीजन। बताओ बताओ रीजन बताओ। गॉड ब्लेस यू यदुवंशी। यूसुफ अहमद कह रहे हैं कि केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए क्या करें? बेटा ये पीवाईक्यू करो फिलहाल, तो ये पीवाईक्यू उसी के लिए चल रहे हैं, ये पीवाईक्यू उसी के लिए चल रहे हैं। ए फर्जीवाड़ा नहीं करो, एक्सटेंडेड क्रॉस मत करो, पिटाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। नो एक्सटेंडेड नो क्रॉस। वरुण चौधरी अभी कर रहा हूं, एक्सटेंडेड क्रॉस नहीं गधे, सुनो बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करने का। ये 2 डबल से रेजोनेंस कर रहा है, ये 2 डबल से रेजोनेंस कर रहा है, सुन लो मेरी बात, ये 2 डबल से रेजोनेंस कर रहा है। सिंगल एरो बनाना, सिंगल एरो यार, मैं पूरे एरो बना रहा हूं, सिंगल एरो बनाना, रेडिकल है, रेडिकल है जी, रेडिकल सिंगल एरो। तो रेजोनेंस तो 2 डबल से ए भी कर रहा, बी भी कर रहा, डी भी कर रहा, ये एकमात्र है जो केवल 1 डबल से रेजोनेंस कर रहा है। समझ में आया या नहीं? इन दिस केस यू कैन से क्रॉस, बाकी सारे आपको एक्सटेंडेड ही हैं, आप समझ नहीं पा रहे उसे। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इसका एक ही अल्फा एच है, समझ में आया? और इसके अगर देख लो तो 3 2 5 5 5 5, मेरे भाई डी इज आंसर, डी इज आंसर, डी इज आंसर। हाइपर कंजुगेशन। ये बताओ यार, ये क्वेश्चन उड़ा दो रे उड़ा दो, टॉटोमेरिज्म कौन करेगा? 11वीं 12वीं वाले सारे बता दो, टॉटोमेरिज्म कौन करता है? कौन करता है टॉटोमेरिज्म? ये पता तो होगा। जिस कार्बोनाइल के बाजू वाले कार्बन पर कम से कम एक एच या उसके आइसोटोप हो एंड कार्बन sp3 हो, कार्बन sp3 हो, तो जवाब आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है दोस्तों, भागता हुआ आ रहा है, सी आ रहा है, सी सी सी। एलीन स्ट्रक्चर समझा दो, अभी समझाते हैं। क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन यू ऑल। एक क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने भी एडवांस में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने भी एडवांस में पूछा था, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने भी एडवांस में पूछा था। ये कह रहा है बताओ कंपाउंड पी जो है इतनी सारी रिएक्शन से होकर जा रहा है और क्यू ये बन रहा है, तो पी क्या है? पी क्या है मेरे भाई? बताना पड़ेगा तुमको, प्लीज टेल मी। क्यों ना एक काम करें, हम रैंडमली कुछ पिक कर ले, रैंडमली हम कुछ पिक कर ले। चलो पिक कर लिया हमने, यही ध्यान से देखना। अब जैसे ही एक्सेस मिथेनॉल डाला जाएगा, देखो भाई साहब लगातार चौथे पेपर में आया, ये लगातार चौथे पेपर में, मैं बोल रहा हूं तब से, ये लगातार चौथे पेपर में आया। पहचान पाए इसे? बोलो पहचान पाए या नहीं? अरे ये है एसिटल फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन मेरे भाई। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड का हो गया एसिटल फॉर्मेशन,
ओ माय गॉड, पीसीसी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काम है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना। जनाब आपके कंपाउंड में अल्कोहल बचा ही नहीं। क्या सीधा सीधा समझ में आया है कि आपका ए तो आंसर कतई नहीं हो सकता, आपका ए आंसर कभी नहीं हो सकता। जनाब सुन लो मेरी बात, क्योंकि ए में तो अल्कोहल ही नहीं बच रहा, तो वो ऑक्सीडाइज किसे करेगा। अब डी आपको बहुत पॉजिटिव होप देगा, डी आपको बहुत पॉजिटिव होप देगा, बोलो देगा या नहीं, कि मेरे भाई अगर यहां अल्कोहल होता, ध्यान से देखिए, अगर यहां अल्कोहल होता तो मेरे भाई क्या ये पीसीसी से ऑक्सीडाइज कर देता, पीसीसी, और पीसीसी जब इसे ऑक्सीडाइज करता तो ये बनाता डबल बॉन्ड ओ एंड OCH3 एंड OCH3। फिर क्या होता, फिर क्या होता बताइए, ग्रिग्नार्ड क्या करता बताइए, CH3 MgBr, ये आपके कीटोन को 3 डिग्री एल्कोहल बना देता। सर एक चीज गलत होगी, उससे भी पता चल जाएगा कि होना क्या चाहिए था। ये 3 डिग्री एल्कोहल, हालांकि प्रोडक्ट बता रहा है कि हमने वाटर निकाल दिया है। अगर हम वाटर निकाल भी दें तो ये डबल आएगा और ये एल्डिहाइड आ जाएगा। मेरे भाई ये देखो, आंसर में ये नहीं है, यानी कि मेरे भाई प्रोटेक्शन तो कीटोन का हुआ है, प्रोटेक्शन कीटोन का हुआ है। क्या समझ रहे हो मेरी बात, प्रोटेक्शन किसका हुआ है, कीटोन का हुआ है। तो आई थिंक आंसर इज वेरी इजी नाउ। नहीं आंसर कीटोन होना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। ए और डी तो क्लियर हो गया, ये आंसर नहीं है। अब क्लियर कट मेरे भाई बी आंसर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब आप इसे खटाखट उड़ा दीजिए। चलिए, कीटोन को बचाया गया है यहां प्लानिंग करके, कीटल बनाओ, एक्सेस में डालो, लो जी, कीटोन ने बना लिया कीटल, सही है। और पीसीसी से तुमने बना लिया एल्डिहाइड, बना लिया एल्डिहाइड, ये इधर और ये आ गया एल्डिहाइड। और ग्रिग्नार्ड से आपने क्या किया, MgBr से एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और यहां हाइड्रोलिसिस से कीटोन। बाद में आपने निकाल दिया जल। जब आप जल निकालोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल। ये है भैया राइट चॉइस बॉम्बे, राइट चॉइस बॉम्बे, राइट चॉइस बॉम्बे। हर सांगवान, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जब तक आपका मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबका होमवर्क ना हो रहा हो और उसके बाद समय बच रहा हो, तभी थ्योरी बुक की सोचें, अदरवाइज थ्योरी बुक ना करें। नोट्स अरेंज कर लें कहीं से, और वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज टेल मी फास्ट, क्या है जवाब। ये है NC4H9Cl। क्या आपको पता है NC4H9Cl क्या होता है? शिवांश कटारे, पीसीसी तो कीटोन नहीं बनाता, वो बस इंटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही बनता है। बेटा प्लीज सुन लो मेरी बात, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इस चीज पर बात नहीं करूंगा किसने क्या बताया है। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाएगा, कंफर्टेबली बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन बनाएगा। हमेशा यही लगाना, नंबर 500% प्राप्त होंगे आपको, नंबर 500% प्राप्त होंगे। एकदम रिलैक्स रहिए। निमृत मान, गॉड ब्लेस यू। जवाब दो इसका, जवाब दो इसका जवाब। जवाब नॉन कॉपीराइट म्यूजिक गलत है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक गलत है। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, गलत गलत गलत। मेरे भाई पहली रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिएक्शन के दौरान ये एक आयन पेयर बनेगा जो रीअरेंजमेंट शो करेगा, और ये केटायन दौड़ पड़ेगा, बोलेगा बेंजीन में आ रहा हूं। मेजर प्रोडक्ट लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए मेरे भाई आप देख सकते हैं ए आंसर कहीं से भी नहीं आएगा, बी आंसर कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सेगमेंट होना चाहिए।
और आपको पता है एल्काइल ग्रुप्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब अगर नाइट्रेशन किया गया तो NO2 जो है वो आर्थो और पैरा पर जाएगा, हालांकि आर्थो इतना क्राउडेड है तो पैरा पर गया। सी इज आंसर, सी इज आंसर। हाँ, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ये भी एरोमेटिक में आएगा, ये भी एरोमेटिक में आएगा। 65 का आंसर दे दीजिए, 65 का आंसर दे दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दो। 65 का आंसर दे दीजिए, 65 का आंसर चाहिए मुझे। 65। ओ माय गॉड, क्या ये तो उड़ा दो रे, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो भाई। ये हमने क्लास में किया, इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है। ट्रांस से सिस बनाना है, कुल मिला के ट्रांस से सिस बनाना है। करण कार्तिक, यस, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। हर सांगवान किसी बच्चे से कांटेक्ट करें, जो पढ़ रहा है उसके पास होंगे, उससे मिल जाएंगे आपको। जवाब आ रहा है सी। शिल्पा, देवांश सब सी बोल रहे हैं। और देवांश, हाँ ये देखिए ट्राई करते हैं ट्रांस पे, चलो सी ट्राई करते हैं। पहले कह रहे हैं Br2 डाल लो। क्या आपको पता है ट्रांस पर अगर आप ट्रांस एडिशन वाली चीज डालें, ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको डायब्रोमाइड मिलता है, विसिनल डायब्रोमाइड, विसिनल डायब्रोमाइड मिलता है। और इसके बाद कह रहा 1 रीजन डालो, NaNH2। मैं आपको बता दूं ये क्लियर कट E2 है और ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। E2 का एप्लीकेशन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो आपको देगा ब्यूटूआइन। मैंने रिंग को मिथाइल बना लिया है, सो डोंट वरी विद दैट। एंड आपको याद हो H2 पैलेडियम, चारकोल, क्विनोलिन, ये पॉइजनड है, पॉइजनड। तो आपको ये क्या देगा, ये 100% सिस देगा। वेल डन, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, IIT मेंस में पूछा जा सकता है, IIT मेंस में पूछा जा सकता है। ये है 67 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक्स बताओ। पीछे लगे रहा क्या बवाल है, जिसे देखो एक्स, मैथ्स में देखो एक्स पूछते रहते हैं, अरे ऑर्गेनिक में एक्स के बारे में पूछते रहते हैं। पीछे लगे रहा नहीं करनी मुझे बात एक्स के बारे में। अरे भैया मत करो ना एक्स के बारे में बात, अननोन कंपाउंड के बारे में तो बात कर सकते हो, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर सकते हो। देवांश शर्मा कह रहे हैं क्यूनोलिन क्या कर रहा है यहां पर। मेरे भाई ये कैटलिस्ट पॉइजन का एक पूरा सेट होता है, रीजेंट होता है। तो हाइड्रोजनेशन सेगमेंट आपको अगर मेरे नोट्स मिल जाए उसमें हाइड्रोजनेशन सेगमेंट पूरा पढ़ना, सारे रीजेंट के बारे में लिखा हुआ है। कोई इसका जवाब दे दो रे। 8 कार्बन है फाइनली, 8 कार्बन, ठीक है। क्या बवाल चल रहा है इधर, कार्बन तो सब में 8 है शायद, है सब में है ना 8, ओके। K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, लास्ट में Cl नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन, उड़ा दो रे। चलो लास्ट में Cl नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ यहाँ Cl होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं यार, ये किसी को क्वेश्चन पता है क्या, यहाँ Cl होगा या नहीं होगा, बोलिए। चलो एक बार करें क्या, एक बार करें क्या, इसका डीबी निकाल लो दोस्त, थोड़ा आइडिया लग जाए। डीबी कितना है बताओ, 8 दूनी 16, 2 18, 18 और 4 14, 7, डीबी है 7। ओ माय गॉड, 7, 7 डीबी। ओहो, बेंजीन में है 4, 3 और, मानो या ना मानो एनहाइड्राइड है, मानो या ना मानो एनहाइड्राइड है, ये पक्का एनहाइड्राइड है। 7 डीबी कैसे सेट करोगे रे भाई, 4 बेंजीन में हो गया, 3 इधर हो गया, सारा कामकाज इसमें जो है वो 1 2 वाला ही है, बस 1 2 1 2। और कहां कहां जोड़ रखा रे भाई,
इधर से तो रिंग भी नहीं बन पाती है, इधर से रिंग नहीं बनती दोस्तों, इधर से रिंग नहीं बनती है। तो इसका जवाब जो है ना वो आंसर आ जाए चाइना। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। बात तब चालू हुई, सच बता रहा हूं, तभी बात चालू हुई जब ये मुंह उठाकर आ गया एक्वस एनएच और इच्छा जताने लगा कि सर देखो ऐसा है कि हम यहां करना चाहते हैं, क्या बताइए, SN2। हालांकि यहां पर NGP भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सीधा सीधा चल रहे हैं। हमें पता है कि एनहाइड्राइड बनाना है, इसलिए हम उस चीज पर अभी जा नहीं रहे हैं। SCW माइनस रहा होगा, ये H+ डाला गया है, बेस ने CW माइनस को बना दिया होगा, फिर इस पे डाला गया है K2Cr2O7 एसिड की प्रेजेंस में। अब ये दोनों एसिड हो गए एंड एज यू आर हीटिंग इट वुड सर्टेनली गिव यू एनहाइड्राइड। नाम तो सुना ही होगा, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। आ जाइए, हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो भाई, क्या पूछा क्या गया है? अरे करना क्या है इसमें? अरे यार इसमें तो लैंग्वेज, किसी को पता है क्या करना है? चलो गेस करते हैं, क्या ही करना होगा, क्या करना होगा। सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन ये है, देखो ये एडिशन रिएक्शन है, मुझे नहीं पता यार इसमें क्या करना है। किसी के पास पेपर है, उसने देखा है तो प्लीज टेल मी। करेक्ट प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट सारी करेक्ट है, प्रोडक्ट सारी करेक्ट है, प्रोडक्ट सारी करेक्ट है, एडिशन रिएक्शन है। चलो एक काम करते हैं, सब करके देख लेते हैं। हर संगवान, सॉरी मैं नहीं जानता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओहो हो, ये गलत है यार, OH थोड़े आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा। पता नहीं यार क्या पूछा गया, मैंने इतने चेंजेस कर दिए। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब अगर अगर इसका आंसर है 2 और 3, तो पूछा गया है कि कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कर लोगे यार, चेक कर लेना एक बार। 1 और 2, 1 और 2, नहीं 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 नहीं, बोनस एंजॉय कर लो। मैं आप देख लें प्रोडक्ट, यहां Cl कर लो। क्या आंसर क्या है इसका, इसका आंसर क्या है? अरे यार एक बार क्वेश्चन देख लेना, सही सही क्वेश्चन देख लेना। लो रे, डाइपोल मोमेंट बताओ जल्दी। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बताइए मेरे भाई। जिसमें ज्यादा चार्ज डिस्पर्जन हो, जिसमें ज्यादा चार्ज डिस्पर्जन हो, ये है आपका ईस्टर, ये है आपका एमाइड, सही है, ये है आपका कीटोन, और ये है आपका एसिड हैलाइड। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चार्ज डिस्पर्जन ये करेगा या नहीं, बोलो। एंड डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो B शुड बी द आंसर, B शुड बी द आंसर, यस। आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या क्वेश्चन है यार, ये तो देखते ही उड़ा दोगे तुम, मुझे ऐसा लगता है। बताओ, ये आपको दिया है, इसमें कीटोन भी है और इसमें ईस्टर भी है। Mg इसके साथ लिया गया है, सही है दोस्त, Mg इसके साथ लिया गया है। जरा जल्दी बताओ क्या करेंगे। यस यू आर राइट,
यस यू आर राइट, एनसीएम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज बोलो, साइज बोलो, साइज, एनसीएम साइज है। अच्छा, जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इन्होंने यार इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। ये कह रहे हैं किसमें किसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। आंसर फिर ये आएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका जवाब दो, इसका जवाब। सम्राट दत्ता हो गया हो गया हो गया। सतेज पाटिल, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, प्लीज कनेक्ट एट टेलीग्राम विद मी। सौरदीप बनर्जी, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है बट लेवल काफी क्लोज रहता है। जवाब, देवांश शर्मा का जवाब आया ए, देवांश शर्मा का जवाब आया ए। मेरे भाई पहली बात ये याद रखो कि ग्रिग्नार्ड बीआर और सीएल में से बीआर के साथ बनेगा, यानी कि सीएल आपके फाइनल आंसर में रहेगा, यानी कि सीएल आपके फाइनल आंसर में रहेगा। तो मेरे भाई ये हो गया ग्रिग्नार्ड। अब तुम्हें यह समझना है ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल हो गया और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कीटोन, तो ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा कीटोन पर, यानी कि आपके फाइनल आंसर में सीएल और ईस्टर रहेंगे, आपके फाइनल आंसर में सीएल और ईस्टर रहेंगे। ये रहा ईस्टर, ये रहा सीएल, ये आया आंसर। सुन रहे हो तुम, सुन रहे हो तुम, सुन रहे हो या नहीं? जबकि यहां आप देख सकते हैं ईस्टर नहीं है। तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, आप चाहें तो मैं इसे पूरा सॉल्व कर सकता हूं। ये कुछ यूं चालू हुआ है कि ये बी आर, ये सी एल, ये एम जी डाला, और बी आर रिलेटिवली आसान होता है रिड्यूस करना, या उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं बताइए, अटैक कर सकते हैं, बॉन्ड वीक होती है, ये यहाँ अटैक, ये ऐसा। अरे अब तो कर लोगे ना भाई, बोलिए। ओ माइनस एम जी बी आर प्लस, और यहाँ मिथाइल, ये ऐसा आ जाएगा, एंड स्लाइड एसिडिफिकेशन करोगे, यू वुड गेट दिस एज ए आंसर। शिवा चतरन, शिवा, वो जो 63 लेक्चर्स जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं, दरअसल उसी सीक्वेंस में आपको चलना है, दरअसल उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। प्लीज लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखिए। और कुछ क्वेश्चंस थे जो शुरुआत में लोग पूछ रहे थे, मैं उन क्वेश्चंस पे हल्की सी बात करूंगा। एक किसी ने पूछा था क्यूमलीन का स्ट्रक्चर बता दो। क्यूमलीन का जो स्ट्रक्चर है उस पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई आप बस हाइब्रिडाइजेशन पर जाइए, हाइब्रिडाइजेशन पर। ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है। अब बताइए जो बीच वाला sp है, क्या उसके पास एक py ऑर्बिटल होगा, एक pz? तो क्या लेफ्ट वाली डबल बॉन्ड py से बनी है, और क्या राइट वाली डबल बॉन्ड pz से बनी है? विच इज क्लियरली कंफर्मिंग दैट कि लेफ्ट वाला प्लेन y प्लेन है एंड राइट वाला प्लेन z प्लेन है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? y और z परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं, y और z परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। हर्ष सांगवान, रोज रात के 10 बजे इसी चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म का कोर्स चल रहा है, आप उसे बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 11 से 12 लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर्स को देखकर आप नोट्स बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे फिर से, और मिलेंगे हम 2017 और 18 के पेपर के साथ, 2017 और 18 के पेपर के साथ। मैं आपको बता दूं कि आज हमने चौथा NSCC IOQC का पेपर किया है, फोर्थ पेपर किया है, फोर्थ पेपर है। तो अगर आपने पिछले पेपर नहीं किए हैं तो इसी चैनल पर है, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।
गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।